चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 2 के अंदर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी फाइंड करना सीखा था। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई, एंड टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई और टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, और इससे रिलेटेड फॉर्मूले अपने क्वेश्चन आपने सोल्व किए थे। नाउ नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है 2 टेन इनवर्स एक्स, 2 टेन इनवर्स की 3 आइडेंटिटीज है। साइन इनवर्स में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी कैसे है? वे नोटेड साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन 2 थीटा इक्वल टू 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये तीनों फॉर्मूले 11th क्लास में पढ़ाते हैं। इन तीनों के अंदर अपन लेट कर लेते हैं टेन थीटा एक्स के इक्वल है, तो यहां से थीटा इक्वल टू हो गया टेन इनवर्स एक्स। तो ये तीनों फॉर्मूले क्या हो गए? तो sin 2 थीटा इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan 2 थीटा इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से 2 थीटा कितना आ गया? sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड इस फॉर्मूले में 2 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू यहां से पुट करें tan इनवर्स x, तो ये क्या 2 tan इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से 2 tan इनवर्स के 3 फॉर्मूले हो गए। एक साइन इनवर्स में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक cos इनवर्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक tan इनवर्स में tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट आइडेंटिटी साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। देखिए इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला ले लें अपन, फर्स्ट वाला लिया, इसमें जो साइन इनवर्स है और cos इनवर्स है, किसी एक को थीटा लेट कर लो, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा हो गया। तो यहां से x इक्वल टू हो गया sin थीटा, इस साइन को cos में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा मींस पाई बाय 2 माइनस थीटा। इस cos को इधर ट्रांसफर करें तो क्या हो जाएगा? cos इनवर्स पाई बाय 2 माइनस थीटा, माइनस थीटा इधर ट्रांसफर करें प्लस थीटा,
इक्वल टू पाई बाय 2 और थीटा की वैल्यू ऊपर से पुट कर दीजिए, तो ये फॉर्मूला बन गया sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। तो इस तरह से आपकी आइडेंटिटी फाइंड हो गई, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। सेम इसी टाइप से tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ चीजें याद रखनी है कि किसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो कन्वर्ट करने के लिए अपन उसमें क्या याद रखें। सबसे पहले देखिए, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, किसी क्वेश्चन में स्टेप 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो आपको फटाफट दिमाग लगाना है कि ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है ये 10th क्लास में कौन से ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले की फॉर्म है। तो 10th क्लास में अपने फॉर्मूला पढ़ा था 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का या 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का, तो ये उसी की फॉर्म है। इसका मतलब इस वाले पार्ट के अंदर मेरे को x को sin थीटा और cos थीटा लेट करना है। अगर किसी क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है तो आपको ये देखना है कि ये जो x वाली टर्म मेरी की कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले की फॉर्म है। ये 1 माइनस sin स्क्वायर की फॉर्म है, 1 माइनस cos स्क्वायर की फॉर्म है। इसका मतलब यहाँ x क्या हो सकता है, या तो sin थीटा या cos थीटा। अगर किसी क्वेश्चन में x स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है, इसका मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री का sec स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला है या cosec स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला है। मींस x या तो sec थीटा है या cosec थीटा। सेम इसी टाइप से अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर का फॉर्मूला है। इसका मतलब आप यहाँ x को क्या लेट करेंगे, टेन थीटा या कोट थीटा। अब इन्हीं क्वेश्चनों के अंदर यहां अगर 1 की जगह a स्क्वायर दे दे, जहां जहां 1 आ रहा है वहां अदर कांस्टेंट वैल्यू गिवन है जो किसी का स्क्वायर है, तो मान लीजिए a और a का स्क्वायर गिवन है। इसका मतलब आपको साथ में इनके a भी लेट करने हैं, a sin थीटा a cos थीटा, और सेकंड वाला पार्ट हो तो a sec थीटा a cosec थीटा, a tan थीटा a cot थीटा। अगर किसी क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स की टर्म साथ में आ रही है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप x को cos 2 थीटा लेट करोगे। एक और ट्रिक क्या करोगे, ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी क्वेश्चन में न्यूमरेटर में cos और टर्म की टर्म प्लस में गिवन है और अपॉन में cos और sin की टर्म माइनस में गिवन है, या ऊपर माइनस में गिवन है और अपॉन में प्लस में गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय cos थीटा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ cos को cos से डिवाइड करेंगे तो 1 बनेगा, sin को cos से डिवाइड करेंगे तो tan थीटा बनेगा, अपॉन में cos को cos से कैंसिल 1, sin अपॉन cos tan, cos अपॉन cos 1, sin अपॉन cos tan, cos अपॉन cos 1, sin अपॉन cos tan। ये जो tan थीटा बना है इसको tan थीटा इक्वल 1 लिख सकते हैं। 1 इसलिए लिख रहे हैं कि ये जो 1 और ये जो 1 है इसको अपन tan 45 डिग्री लिख सकते हैं, tan 45 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा
tan पाई बाई 4। सेम इसी टाइप से यहाँ पे tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा tan पाई बाई 4। तो ये आपकी एक आइडेंटिटी बन गई tan a प्लस b का फॉर्मूला, और ये आपकी फॉर्मूला बन गया tan a माइनस b का। कुछ 11th क्लास के जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं वो आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं? एक 1 प्लस cos 2 थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा, जो इस फॉर्मूले में याद करने की बहुत बढ़िया ट्रिक है। क्या ट्रिक है? बहुत काम आता है ये फॉर्मूला। अगर 1 और cos में प्लस आ रहा है, 1 और cos के बीच में प्लस आ रहा है तो cos ही आएगा, माइनस आ रहा है तो साइन हो जाएगा। अब याद रखने ट्रिक है, प्लस आ रहा तो cos, माइनस आ रहा तो साइन। डबल करते हैं, स्क्वायर करते हैं और एंगल का हाफ करते हैं। प्लस आ रहा तो cos ही रहेगा, माइनस आ रहा तो साइन हो जाएगा। डबल करेंगे, स्क्वायर करेंगे और एंगल का हाफ करेंगे। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है, वन प्लस साइन 2 थीटा एंड 1 माइनस साइन 2 थीटा। 1 प्लस साइन 2 थीटा एंड 1 माइनस साइन 2 थीटा। देखो यह इस 1 का मतलब होता है cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और sin 2 थीटा का मतलब होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया, cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, a प्लस b का। तो इसको डायरेक्ट याद रखना है, 1 प्लस sin 2 थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, और ये फॉर्मूला होता है cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। या अपन sin माइनस cos का होल स्क्वायर भी लिख सकते थे, लेकिन cos को पहले लिखने का रीजन होता है 0 से 45 डिग्री इनिशियल जो केस होता है उसमें cos की वैल्यू sin से बड़ी होती है, और बड़ी वैल्यू को पहले लिखना है। अगर कोई कंडीशन चेंज हो जाए तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है कि sin को पहले लिखना है, cos को पहले लिखना है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, 1 प्लस sin 2 थीटा एंड 1 माइनस sin 2 थीटा के। sin 2 थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए 2 sin थीटा cos थीटा, sin 3 थीटा cos 3 थीटा एंड साथ में tan 3 थीटा। sin 3 थीटा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा tan 3 थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है तो आपको इन ट्रिकों को, इन फॉर्मूले को याद रखना है। टू 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 3 sin inverse x equal to sin inverse 3x minus 4x cube where x belongs to minus half to half। ये आपको प्रूव करना है। तो यहां देखिए इसका जो RHS पार्ट है sin इनवर्स 3x minus 4x cube, ये जो x वाली टर्म है इसको देख के बताओ कि ये ट्रिग्नोमेट्री का कौन से फॉर्मूले की फॉर्म है। 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा sin 3 थीटा की फॉर्म। इसका मतलब आप यहां x को क्या लेट करेंगे, sin थीटा। तो ये स्टेप क्या हो गई, sin इनवर्स 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा sin इनवर्स इट इज sin 3 थीटा।
लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था कि साइन इनवर्स साइन एक्स के बराबर होता है when x belongs to range -π/2 to +π/2। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखिए आपको यहाँ x की रेंज -½ से +½ गिवन है और आप अपने x को यहाँ क्या ले लिया sin थीटा, तो यहाँ sin थीटा पुट कर दो। अब ये देखिए बताओ sin के अंदर हाफ किसकी वैल्यू होती है π/6 की, -½ किसकी होती है -π/6 की, तो थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई -π/6 से +π/6, लेकिन यहाँ थीटा की जगह क्या बना हुआ है 3 थीटा, तो इसको 3 थीटा बनाने के लिए सभी को 3 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, और 3 से मल्टीप्लाई करते ही ये -π/2 बन गया, तो 3 थीटा कहां से कहां तक आ गया -π/2 से +π/2, जो रेंज में आ गया, और रेंज में आ गया तो ये फॉर्मूला है अप्लाई होगा, तो यहां से क्या बचेगा 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू यहां से पुट करें वापस तो क्या हो जाएगी sin इनवर्स x, दिस इज LHS। सेम इसी टाइप से इस क्वेश्चन की RHS में देखें तो यह है cos इनवर्स 4x³ - 3x, ये कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है 4x³ - 3x, 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू cos 3 थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर x को क्या लेट करेंगे cos थीटा, तो ये क्या बन गया cos इनवर्स 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा, cos इनवर्स cos 3 थीटा। अगेन वी नो दैट cos इनवर्स cos x इक्वल टू x होता है जब x कहां बिलोंग कर रहा हूं 0 से पाई। आपको यहां कंडीशन दे रखी है कि x जो है वो हाफ से 1 के बीच में, x को क्या ले किया cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू हाफ से 1 हो गई, तो आपने 10th क्लास में टेबल बनाई होगी उसमें देखा होगा कि cos के अंदर 0 डिग्री पे वैल्यू 1 होती है और 90 डिग्री पे वैल्यू 0 होती है, मतलब cos में अगर एंगल इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है। आप cos के अंदर एंगल को इंक्रीज करोगे 0 से 90 तक तो एंगल तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन cos की वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। तो यहां पे इस साइन को बैलेंस रखना हो तो अपर वैल्यू का एंगल लोअर में लिखोगे और लोअर वैल्यू का एंगल अपर में लिखोगे। 1 किसकी वैल्यू होती है 0 डिग्री, हाफ किसकी वैल्यू होती है π/3, साइन को बैलेंस रखने के लिए, और 3 थीटा बनाने के लिए 3 से इंटू कर दिया, तो 3 थीटा की रेंज आ गई 0 से पाई, और 0 से पाई आ गई तो ये वाला फॉर्मूला हो गया 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है cos इनवर्स x, दिस इज LHS। इस तरह से आप रेंज में लाके इन आइडेंटिटी को यूज में ले सकते हैं, लेकिन आपके जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन इनिशियल केस के लिए है जिसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर 5 है 2.2 का, उसमें आपको गिवन है tan इनवर्स √1 + x² - 1/x। देखिए यहाँ 1 + x² आ रहा है और अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 1 + x² आता है तो x को अपन क्या लेट करते हैं tan थीटा या cot थीटा, क्योंकि ये जो है 1 + tan² का या 1 + cot² का फॉर्मूला है, तो x को लेट करेंगे tan थीटा, तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका tan इनवर्स √1 + tan² थीटा माइनस 1/tan थीटा, tan इनवर्स 1 + tan² को लिखेंगे sec² थीटा, टेकिंग स्क्वायर रूट sec थीटा माइनस 1/tan थीटा, साइन और cos में कन्वर्ट कर लीजिए इसको, 1/cos माइनस 1 sin/cos, तो ये हो गया tan इनवर्स, टेकिंग एलसीएम 1 - cos अपॉन sin, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल,
1 माइनस कोस। अभी आपको बताया था कि 1 माइनस कोस का फॉर्मूला कैसे याद रखते हैं, अगर माइनस आ रहा तो साइन हो जाता है, डबल करते हैं, स्क्वायर करते हैं और एंगल का आधा करते हैं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे होगा 2 साइन थीटा है तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने पे 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, tan इनवर्स साइन अपॉन cos tan थीटा बाई 2। क्योंकि सभी फॉर्मूले इनिशियल वाले हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, इट इज थीटा बाई 2 और थीटा की वैल्यू वापस यहां से पुट करें तो दिस इज tan इनवर्स x। तो ये इस क्वेश्चन की सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, tan इनवर्स रूट 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू हाफ tan इनवर्स x। क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स 1 अपॉन रूट x स्क्वायर माइनस 1। यहां देखिए x स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है, इसका मतलब x को क्या लेट करना चाहिए, लेट x इक्वल टू कोसेक थीटा, क्यों या सेक थीटा, क्योंकि ये जो x स्क्वायर माइनस 1 है या तो ये सेक स्क्वायर माइनस 1 की फॉर्म है या कोसेक स्क्वायर माइनस 1 की फॉर्म है। तो कोसेक लेट के यहाँ पे तो ये हो गया tan इनवर्स 1 अपॉन रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोट स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, इसका अंडर रूट लिया, ये हो गया 1 अपॉन कोट थीटा, 1 अपॉन कोट थीटा tan थीटा, दिस इज थीटा और थीटा की वैल्यू यहां से पुट कर रहे हैं कोसेक इनवर्स x। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। इसी टाइप से एक क्वेश्चन और देखिए, 7th वाला क्वेश्चन, tan इनवर्स रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। तो यहां देखें tan इनवर्स 1 माइनस cos, 1 और cos के बीच में माइनस आ रहा है तो साइन हो जाएगा, प्लस आ रहा है तो cos ही रहेगा, डबल करेंगे, स्क्वायर करेंगे और एंगल का आधा करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर tan स्क्वायर x बाई 2 बन रहा है, जिसका अंडर रूट हो जाएगा आपके 10 और 10 से tan इनवर्स को कैंसिल करेंगे तो आंसर हो जाएगा x बाई 2। इस तरह से आप इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर आपके 8 है, tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। इसमें ट्रिक बताई थी कि अगर cos और sin के टर्म ऊपर माइनस में और नीचे प्लस में हो तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय cos x। देखो यहां cos से डिवाइड क्यों करते हैं, आपको इस वैल्यू को 1 बनाना होता है, क्योंकि चाहे tan a प्लस b का फॉर्मूला हो चाहे tan a माइनस b का, यहां वैल्यू 1 होती है। तो अगर आप cos से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा cos अपॉन cos 1 sin अपॉन cos 10, cos अपॉन cos 1 sin अपॉन cos 10 और इसको tan x इनटू क्या लिखेंगे 1 और 1 इज द वैल्यू ऑफ 45 tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। तो ये आपके फॉर्मूला हो गया tan a माइनस b का मींस पाई बाय 4 माइनस x का, तो आपका आंसर हो गया पाई बाय 4 माइनस x। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। एक क्वेश्चन और देखो 9, tan इनवर्स x अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। देखिए यहां a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ रहा है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ रहा है मींस आप x को क्या लेट करेंगे a sin थीटा और a cos थीटा। तो tan इनवर्स a sin थीटा वैल्यू पुट करो, a स्क्वायर इसका स्क्वायर करके पुट करेंगे तो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। यहां से देखें tan इनवर्स a sin थीटा, a स्क्वायर कॉमन
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, तो ये कोस थीटा हो जाएगा, ए से कैंसिल, साइन अपॉन कोस टेन थीटा, तो आपका आंसर हो गया थीटा। और थीटा की वैल्यू यहां से पुट करें इस वाले स्टेप से, तो ये हो गया x अपॉन ए साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स x अपॉन ए, तो ये हो गया साइन इनवर्स x अपॉन ए। सेम स्टेप से एक क्वेश्चन हो रहा है, 10th क्वेश्चन, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस x क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। देखो ध्यान से देखिए, ये जो आपको x वाली टर्म दे रखी कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है, आप फिलहाल a को भूल जाओ, मतलब एक ही जगह 1 रख दो, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, लेकिन साथ में a आ रहा है, इसका मतलब यहाँ a x को क्या लेट करेंगे, a tan थीटा, तो ये हो गया x अपॉन a इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू हो गया tan इनवर्स x अपॉन a। इसको सिंपलीफाई करें, tan इनवर्स 3a स्क्वायर a tan थीटा माइनस x क्यूब a tan थीटा का क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a tan थीटा का स्क्वायर। तो इसको सिंपलीफाई करने पे देखो ऊपर a क्यूब कॉमन आ रहा है, तो ये बन गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, नीचे भी a क्यूब कॉमन आ रहा है, तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो a क्यूब से a क्यूब कैंसिल, तो ये बन गया tan इनवर्स tan 3 थीटा, तो इसका आंसर हो गया 3 थीटा। और थीटा की वैल्यू यहां से पुट करें, ये हो जाएगा 3 tan इनवर्स x अपॉन a। इस तरह से आप इन आइडेंटिटीज को, इन ट्रिकों को याद रख के किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं।